दोस्तों, क़यामत की एक ऐसी निशानी जो 2024 में पूरी हो चुकी है, जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कबल 1400 साल पहले ही हमें ये बता दिया था। वो बड़ी निशानी आज फ़लस्तीन के अंदर पूरी हो चुकी है और इस निशानी को आज हम अपनी आंखों से फ़लस्तीन के अंदर पूरा होते हुए देख रहे हैं, जिसको देखकर पहले ये लग रहा है कि क़यामत बहुत नज़दीक आ चुकी है और इसके बारे में हर मुसलमान को पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैफ़ा और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फ़लस्तीन में मौजूद बैतुल मुक़द्दस अम्बिया कराम की सरज़मीं रही है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस इस दुनिया में तामीर होने वाली दूसरी मस्जिद है और ये मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे मुक़द्दस मुकाम है। इसकी तरफ सवाब की नीयत से सफ़र किया जा सकता है। शुरू में ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी रहा, जिसकी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख करके 17 महीनों तक नमाज अदा की। इस वक्त तक ये अहले ईमान का क़िबला था। इससे साफ वाज़ह होता है कि बैतुल मुक़द्दस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन साथ ही इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही मुकाम है जिससे क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज़ होगा, जिसमें एक बड़ी निशानी बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का कब्ज़ा होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कबल 1400 साल पहले ही बैतुल मुक़द्दस के बारे में जो क़यामत की निशानी बताई थी, वो आज इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी है, जिसके बाद दज्जाल का इस दुनिया में ज़बूर होगा। और याद रहे कि इसराइल का फ़लस्तीनियों पर हमला करना और बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करना एक बड़ी तबाही की तरफ इशारा है, जिसकी आड़ में वो बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके वहाँ थर्ड टेम्पल बनाने की तैयारी में है, जहाँ उनका मसीहा दज्जाल आके बैठेगा, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इसीलिए इसराइली यहूदी एक मंसूबे के तहत पिछले 70 सालों से फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। आज तक इन्होंने न जाने कितने फ़लस्तीनियों के घर उजाड़ दिए। अब तक यहूदी फ़लस्तीनियों की 28% ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुके हैं। अब फ़लस्तीन का 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आज़ाद है। बाकी हिस्से को इसराइली आहिस्ता आहिस्ता अपने हिस्से में शामिल कर चुके हैं और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इसराइल पूरा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लेगा। और अफसोस है कि दुनिया में 2 अरब से भी ज़ायद मुसलमान मौजूद हैं और 97 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन का साथ देने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि अमेरिका, फ्रांस और पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल का भरपूर साथ दे रहे हैं। लेकिन मुसलमान इतना ताकतवर होने के बावजूद भी इतना कमज़ोर क्यों है? ये सब क़यामत की उस बड़ी निशानी की तरफ इशारा है जो इस सन में फ़लस्तीन के अंदर पूरी हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात के बारे में आज से कबल 1400 साल पहले ही बताया था। सुन अबू दाऊद की एक हदीस है, जिसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह वक़्त करीब आ रहा है और जल्द ही करीब आ जाएगा जब सारा कुफर मुत्तहिद हो जाएगा और सारे कुफर की ताकत इकट्ठी हो जाएगी और अन करीब है कि वो तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने की ताल पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि आओ आओ, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम मिलकर मुसलमानों को तबाह करेंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम उस रोज़ बहुत थोड़े बचे होंगे? हमारे पास लड़ाई के लिए असला मौजूद नहीं होगा, हमारे पास फ़ौजें नहीं होंगी। ए अल्लाह के रसूल, फरमाया नहीं, तुम्हारे पास फ़ौजें भी होंगी, तुम्हारे पास ताकत भी होगी, असला भी होगा, लेकिन तुम सभी लोग सैलाब की झाग की मानद बन चुके होगे। और यही वजह है कि दोस्तों, अब तमाम इस्लामी ममालिक एक झाग की मानद बन चुके हैं। हमारे पास फ़ौज भी है, असला भी है, तादाद में भी हम उनसे कई ज़्यादा हैं। इसके बावजूद भी हम एक प्लेट की मानद भूखे कुफार के सामने पड़े हुए हैं और वो हम पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं। और इसके आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकल जाएगा। और यही वजह है आज हम अमेरिका से डर रहे हैं, यहूदियों से डर रहे हैं, इसलिए कि हमारी माइशत तबाह ना हो जाए, हमारा कारोबार ख़त्म ना हो जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त मुसलमानों के ऐसे हालात क्यों होंगे और वो इतने कमज़ोर कैसे हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से डरेंगे और इनके दिल में मौत का डर बैठ जाएगा। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद का हुक्म दिया। इस्लाम का एक हिस्सा जिहाद है, लेकिन हम इसे भूल चुके हैं। जिहाद को छोड़ दिया क्योंकि हमें मौत से नफरत हो गई और हम मौत से डरने लगे, हम दुनिया की मोहब्बत में खो गए। यही वजह है कि मुसलमान इतना कमज़ोर है कि आज कि हम दूर खड़े एक तमाशा बन चुके हैं और आज हमारे दिलों में फ़लस्तीनियों के लिए एहसास ख़त्म हो गया। याद रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک جسم ہی کے مانند ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ فتنے سے دور رکھے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔